हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे। और ये जो तालाब आपको दिख रहा है ये है सूर्य सरोवर, बनारस में DLW कॉलोनी की। बहुत लोगों को पता होगा। और यहाँ होती है छठ की पूजा। इससे हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है और सारी यादें आंखों के आगे बिल्कुल स्क्रीन जैसे दिखने लगती हैं। जब यहाँ सजावट होती है छठ के टाइम पे तो बहुत सुंदर दृश्य होता है देखने का। और ये दिख रहा है आपको इंटर कॉलेज, जहाँ से मैंने अपने +2 तक की एजुकेशन कंप्लीट की है। यहाँ से भी मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी। ये भी आपको दिखा रही थी मैं। और डॉक्टर के पास से मैं आ रही थी घर वापस आ रही हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा था वो आपको बाद में बताऊंगी। भाई के साथ गई थी, भाई का एक फ्रेंड है, मैं हूँ गाड़ी में और कोई भी नहीं है। और आपको दिखेगी रेलवे कॉलोनी, जहाँ पे हम पले बढ़े, हमारा जन्म हुआ और शादी तक सब कुछ यहीं पे ही हुआ। तो ये है वो रेलवे कॉलोनी। बहुत अच्छा लगता है ना मायके आके। सभी लड़कियों को सेम फीलिंग होती होगी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी ये रेलवे कॉलोनी में दिखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और चाय के साथ मैं आपके सामने हूँ। कल जब जहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई उसके बाद मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। आज है 30 अगस्त और कल 29 अगस्त था। तो डॉक्टर के यहाँ से आने, हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं की और बस घर पे बातें बातें पापा मम्मी भाई के साथ और खाना पीना और सो गई। नहीं कुछ बोला, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा क्योंकि कोविड टाइम है और ना मिले जुले तो ही अच्छा है। हॉस्पिटल जाना है वो तो मजबूरी है। तो डॉक्टर ने क्या कहा ये बताते हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कमेंट में भी, कम्युनिटी भी बहुत बात पूछा जा रहा है डॉक्टर ने क्या कहा, आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है। तो मैं आज बता देती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। मुझे एक्चुअली है गॉल ब्लैडर में स्टोन, और वो स्टोन की वजह से मुझे बार बार बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार एडमिट होना पड़ता था। क्योंकि जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा उसको पता होगा कि स्टोन का जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्टोन के पेन में। और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है उस स्टोन में जब आपको पेन होता है तो आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उस वॉमिटिंग के टाइम पे अगर आपने कोई भी मेडिसिन ली है ओरली, टैबलेट या कुछ भी लिया है आपने, तो वो असर नहीं करेगा क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और कभी भी ये पेन कभी भी उठ सकता है। और इस पेन से मेरा बीपी भी हाई हो जाता है, मुझे फीवर भी हो जाता है। और परसों रात में भी मुझे पेन उठ गया था, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। मतलब यहाँ पे सब परेशान हो गए थे, भाई मम्मी पापा बहन सब परेशान हो गए थे यहाँ पे। तो इसलिए इसका लास्ट और फाइनल एक ही इलाज है कि आपको अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना है। और गॉल ब्लैडर रिमूव कराने की दो तरीके से रिमूव होता है कि एक तो होता है लेप्रोस्कोपी और दूसरा होता है ओपन सर्जरी। पहले डॉक्टर के पास मैं जहाँ गई थी उन्होंने कहा था कि कोविड टाइम में लेप्रोस्कोपी मना है और आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि जो मैं कह रही हूँ तो लेप्रोस्कोपी सही रहेगा, ओपन सर्जरी सही रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि लेप्रोस्कोपी कराने से दोबारा से स्टोन हो जाता है, और बहुत लोग कहते हैं लेप्रोस्कोपी सही रहता है, उसमें आपका मतलब ब्लड लॉस कम होता है, कम टाइम लगता है, आपको कम टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और बहुत लोग कहते हैं कि ओपन सर्जरी सही होता है, बहुत लोग कहते हैं ओपन सर्जरी कराने से आपको ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ। फर्स्ट डॉक्टर के पास जब मैं गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट डॉक्टर के पास में जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा था कि लेप्रोस्कोपी डॉक्टर ने कोविड की वजह से मना किया हुआ है, तो लेप्रोस्कोपी हम नहीं कर सकते क्योंकि लेप्रोस्कोपी में कोविड के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और सेकंड चीज़ कि आपको ओपन सर्जरी करानी पड़ेगी, और ओपन सर्जरी में आपको अभी सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 3-4 महीना। जो कोविड फैला हुआ है उसमें इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर आप सर्जरी कराते हो तो आपको हॉस्पिटल में कम से कम 4-5 दिन या 1 हफ्ता रहना पड़ेगा। जैसे आपकी बॉडी रिकवर करती है उस अकॉर्डिंग कम से कम 4-5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता और 10 दिन रहना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड में आप बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हो, लोग आपसे मिलने आते हैं, आप हॉस्पिटल में रुकते हो और ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, तो इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो वहाँ से हम चले आए थे फर्स्ट डे, जब मैंने ब्लॉग डाला था, जब मैं मम्मी के संग गई थी। और कल जो डॉक्टर ने कहा, कल उन्होंने कहा कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं
बट आप पहले अपना जो टेस्ट वगैरह है सब करा लीजिए और लास्ट में आप एक कोविड टेस्ट कराइए। कोविड टेस्ट कराने के 48 आवर्स के बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा, बिकॉज कोविड टेस्ट 48 आवर्स ही वैलिड होता है, उसके बाद हम उसको वैलिड नहीं मानते हैं। तो 2 डॉक्टर से हम मिल चुके हैं और दोनों डॉक्टर ने ये बातें हमें बताई हुई हैं, जो मैंने आपको, जैसा मुझे डॉक्टर ने कहा मैंने वैसा ही आपको बता दिया है। और साथ साथ में मुझे जॉन्डिस भी है, क्योंकि जो एक डक्ट में पथरी कहीं फंसी हुई है, उस वजह से मुझे जॉन्डिस हो गया है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो आप बार बार पूछ रहे थे। तो मेरे ख्याल से आज मैंने सभी के सवालों के सब जवाब दे दिए हैं। और मंडे, अभी तो आज संडे है, तो कुछ भी जब भी होगा तो मंडे को होगा, क्योंकि इस यूपी में सैटरडे संडे सब कुछ बंद रहता है। तो सब कुछ का मतलब कि शॉप है जो भी, और बाहर जो भी टेस्ट वगैरह मुझे कराने हैं वो सब कुछ बंद है, वो नहीं करा सकते हम। जो भी प्रोसेस होगा वो कल होगा। अभी हमने ऑपरेशन का कोई डिसीज़न नहीं लिया हुआ है। एक डॉक्टर और हैं, उनके यहाँ जाके, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जो बनारस में होंगे उनको पता होगा, काफ़ी फेमस है वो, बहुत पुराने डॉक्टर हैं, डॉक्टर उषा गुप्ता। उनके यहाँ जाके हमें फिर से एक बार पता करना है, क्योंकि कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं कि दूसरे की अमानत हो या भाई हमारी मतलब की ज़िम्मेदारी तब ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि तुम्हें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो एक बार कल या परसों में फिर जाएंगे वहाँ पे, तो देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है ये कि यहाँ पे हर दिन हर एक डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर जाओ, फिर वहाँ देर तक बैठो। और मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं हॉस्पिटल में जाके देर तक वहाँ बैठी रहूँ। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और बीच बीच में 1-2 दिन ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा मायके आके आलसी हो ही जाते हैं हम लोग। तो बस यही सब कुछ था। और मैं अपनी चाय को फिनिश करने दो अभी। और ससुराल में भी बात करी थी, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया था। तो एक बार मच्छर काट रहा है बाहर बैठी हुई, यहाँ मच्छर काट रहा है, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं कराती हूँ। फिर सेकंड ओपिनियन जो मैंने कल डॉक्टर से लिया, उन्होंने जो बात कही है, मैंने भी ससुराल पे किसी को नहीं बताया। नोज रिंग कलेक्शन का वीडियो शेयर करने के लिए किसी ने कहा है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नोज रिंग कलेक्शन का। यहाँ पे जो मेरी मम्मी और सिस्टर के पास है वो, क्योंकि मैं वहाँ से ऐसा कुछ लेके नहीं आई हूँ, कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं थी कि, क्योंकि मैं यहाँ किसी फंक्शन में नहीं आई हूँ, किसी सेलिब्रेशन में तो आई नहीं हूँ, आई हूँ अपना ट्रीटमेंट कराने। तो जो मेरी मम्मी या सिस्टर के पास होगा वही कलेक्शन मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरी मम्मी के पास जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ हैं वो दिखाऊंगी मैं आपको कभी ज़रूर। और अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा बकर करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और आप लोग जो मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।